अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह कल आपने परसों देखा अदालत में कि जो जस्टिस हमारे मंदोखेल साहब हैं, उनका एक इख्तलाफी नोट था जो कि फ़ारूक एच नाइक के पास था और उन्होंने वो अदालत में पढ़ के सुनाया। तो वहाँ पर ना सिर्फ बाकी लोग हैरान और परेशान हुए, बल्कि ख़ुद कादिर मंदोखेल भी हैरान हुए कि ये इख्तलाफी नोट आपके पास कैसे आया, क्योंकि उस वक़्त तक ना तो अभी फ़ैसला हुआ था और ना ही वो इख्तलाफी नोट उस फ़ैसले के साथ अटैच किया गया था और ना ही उस पर दस्तखत किए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इख्तलाफी नोट कैसे लिखा, कहाँ लिखा, किसने लिखा और किसने किसको भेजा। क्या वो वाक़ई इख्तलाफी नोट जो था वो मंदोखेल साहब ने ख़ुद लिखा था या फिर उनको लिखा हुआ दिया गया था। और फ़ारूक एच नाइक का भी सबको पता है कि वो पीडीएम के बहुत करीब हैं, इनफैक्ट वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं। तो और इस इख्तलाफी नोट की वजह से और के पढ़े जाने की वजह से ना सिर्फ बल्कि अदलिया के एक बहुत बड़े फ्लॉज़ का हमें पता चलता है, बल्कि उसको आप ये देखें कि बाकी जो 3-4 जजेस के साथ उसकी वाबस्तगी थी या एक साथी के साथ हमदर्दी करके जो उन्होंने अपनी बाकी जो जजेस थे उनके साथ सियासी वाबस्तगियों को भी मंजर आम पर यानी एक तरह से ले आई, यानी अपने लिए तो मुश्किल बनाई ही बनाई, साथ उनके लिए भी बनाई। जैसे काजी अतर मैनुल्लाह साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, मंदोखेल और मंसूर काजी साहब, इन चारों का जो आपस में मेल मिलाप है वो सब जानते ही हैं। अगर आज भी इसकी तहकीकात कर दी जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो हमारे अदलिया के निज़ाम, हमारे अदलिया के इंसाफ के जो फ्लॉज़ हैं उसको आप बताएंगे और साथ ये कि हमारे निज़ाम इंसाफ पर ये एक तमाचा से कम नहीं है। लेकिन इसकी तहकीकात कौन करेगा? मसला सारा तो ये है कि इमरान खान को फ़िक्स कर दो। मसला तो सारा ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को सिस्टम से दूर कर दो। मसला तो सारा ये है कि इमरान खान को ना आने दो, इसके अलावा जैसे कोई आ जाए। तो उस सारे सिस्टम में फिर रियासत में क्या हो रहा है, कानून में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, इस पर तो किसी की तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि वो मसाइल ही नहीं है ना। मसाइल सिर्फ इस वक्त एक है कि इमरान खान को फिक्स करना है हर सूरत में, क्योंकि वो हर एक को बकौल इमरान रियाज खान के नंगा कर रहा है। उसने पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया। 9 अप्रैल की रात को उनका जो एक लफ्ज़ था ना कि कोई रह तो नहीं गया, मेरे ख्याल में बहुत सारे रह गए थे जो अब भी आहिस्ता आहिस्ता करके बेनकाब हो रहे हैं। चाहे वो कोई दानिश्वर है, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, चाहे वो कोई भी है। अब अपने कासिम अली शाह साहब को ही देख लें, वो जो कहते थे कि अगर नौकरी ना करें, गुलामी ना करें, अपना कारोबार करें, अपना सिस्टम चलाएं, तो किधर गई वो सारा सिस्टम। खुद आप इमरान खान पर तनकीद करने की वजह से और उन पर, अब मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आपके लिए, बोलने की वजह से आपको सरकारी गुलामी दी गई है। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अब तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपनी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। तो आपके वो सारे मोटिवेशनल जो स्पीच थी, जो लोगों को आप मोटिवेट किया करते थे ज़ाती कारोबार के लिए, वो सारी किधर गई हैं? आप तो खुद अपने आप को वो जैसे कहते हैं कि एक्सपोज़ किया है। तो हमारे तो मोटिवेशनल स्पीकर हों, कोई भी इदारे हों, कोई भी कहीं पर भी हो जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा दानिश्वर समझता हो, तो वो इस सिस्टम में मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी हैं एक, वो फरमाते हैं कि इमरान खान ने जो इदारों में तकसीम कर दी है। अच्छा, इमरान खान अगर किसी की बात करे तो वो इदारों की तकसीम हो जाती है, जबकि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक एक बंदे का नाम लेकर उनके मज़ालिम गिनवाती हैं। एक एक बंदे, हालांकि उन लोगों से भी ये फ़वाइद हासिल कर चुकी है, उसके बावजूद भी मोहतरमा उनके नाम लेकर उनको जलील करती हैं। लेकिन वो तकसीम नहीं है। हाँ, अलबत्ता इमरान खान कोई बात कर दे तो वो तकसीम है, वो बहुत बड़ी तकसीम हो जाती है। तो अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। अच्छा, दूसरी कौन सी खबर थी? वो ये थी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ सरगोदा तशरीफ़ ले आई और यहाँ आकर मुख्तलिफ़ शादी हालों में उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। पहली मुलाकात जो जिसको ये वर्कर कन्वेंशन कहते हैं,
वो एक मार्की में हुआ। नए लोग जिनको मार्की का नहीं पता तो उनको बताते चले कि ये तंबू कनातों को कहते हैं। एक तो शादी हाल होता है ना, जिसमें आपको एक तरह से चादर और चार दीवारी बनी होती है, छत होती है, फिर उसमें पूरा सिस्टम चलाया जाता है। एक होता है खुली जगह पर रंगीन टेंट लगाकर जो है वो शादियां भुगताना या फिर कोई फंक्शन, उसको मार्की बोलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि शादी हाल में अगर 500 लोगों की गुंजाइश है तो मार्की में आप 700 कह लें या 900 कह लें, कितने अफराद की गुंजाइश होगी। तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर यूं चिंगाड़ रही थी गला फाड़ फाड़ कर, जैसे लाखों का मजमा सामने बैठा। वो गिने चुने लोग थे। अच्छा खैर, वो उसमें वो कहती क्या है इदारों का, अच्छा बाकायदा तस्वीरें लगाई गई, बाकायदा तस्वीरें लगाकर पटवारियों को से हमदर्दी समेटने की कोशिश की गई। और 5 कटोला 5 कटोला 5 कटोला कहना शुरू कर दिया। अब एक तो ये बात कि उस 5 कटोले में से एक को गायब कर दिया है, वो क्यों गायब कर दिया है, किस वजह से गायब कर दिया है, कौन सी वजूहत थी, वो भी बहुत जल्द आवाम के सामने आ जाएंगे। फिर बाकी जो 5 लोग थे, अच्छा उनमें से क्या है जो मतलब तस्वीर लगाकर जो हमदर्दियाँ समेट रही थी, मज़ाहिर अली नकवी की थी। मज़ाहिर अली नकवी जो हैं वो किसी भी नून लीग के अब तक उसमें फ़ैसलों में थे ही नहीं। वो नए नए, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सिर्फ इस वजह से है कि वो अभी तक मैनेज नहीं हो रहे। अब साकिब निसार के ख़िलाफ़ थी, तो साकिब निसार तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे पनामा वाले में, तो उन्होंने कैसे फ़ैसला कर लिया। फिर जनरल फैज़ थे, 2017 में तो वो DGISI थे ही नहीं। तो जिन 5 को आप इमरान खान के बारे में कह जा रही हैं, वो तो आपकी किसी भी करतूत में या उनकी सज़ाओं में शामिल ही नहीं थे। और जहाँ तक जस्टिस खोसा की बात है, तो वो उन्होंने तो झूठ बोलने पर नायल किया था। वहाँ पर जो नायली हुई थी वो झूठ बोलने पर हुई थी, और वो फैसला भी अकलीती था, यानी उसको भी इतनी आप ये कह लें कि वो अकलीती फैसला था। और आपने उसको भी अब शामिल साथ कर लिया। अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। तो जब होंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी से उनको मुतनाज़ा बना देना और अपने पसंदीदा जजेस से फ़ैसले लेना, अब्दुल कयूम हो कोई हो, वो दुनिया से जा चुके हुए हैं जो हैं, और जो मैनेज हो रहे हैं वीडियोस की वजह से, ऑडियोज़ की वजह से, पैसों की वजह से। एक बात याद रखिएगा कि वो भी जिस तरह मैनेज होते चले जाएंगे, उसी तरह वो एक्सपोज भी होते चले जाएंगे। यानी आप ये कहें कि आवाम उनको भूल जाएगी, तो ये मुमकिनात में से नहीं है कि आवाम उनको भूल जाएगी। फिर मोहतरमा कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, और मेरी हुकूमत नवाज शरीफ के आने के बाद होगी। ठीक है, अगर हम ये मान भी लें कि तुम्हारी हुकूमत नहीं है, तो फिर तुम यहाँ सरगोदा में पंजाब हुकूमत के वसाइल किस खुशी में और किस खाते में इस्तेमाल कर रही हो। और वो सरकारी अफसरान या ब्यूरोक्रेट्स, आप लोग एक नाअहल मुजरमा के लिए कैसे पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस गरीब आवाम के वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रोटोकॉल देखें आप, 27 से 28 गाड़ियाँ किस खुशी में, उसको क्या है जो उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत भी उसकी नहीं है। तो वो जनरल रानी को कंट्रोल जितना जल्दी वैसे कर लिया जाए बेहतर है। लेकिन खुद नून लीगी कहते हैं कि मोहतरमा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हमने, यानी जब उसे दौरे पड़ते हैं तो हम उसे दौरों पर निकाल देते हैं, ताकि वो बोल कर तो ज़रा अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल सकें। इदारों पर चीखने से, चिल्लाने से, चंघाड़ने से अगर आपको लगता है कि आप अपने मकासद हासिल कर लेंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। नून लीग को उस बंद गली में आसिफ जरदारी ने पहुंचा दिया हुआ है, और उसके हाथों तुमने इस्तेमाल होकर मरियम साहिबा पहुंचा दिया हुआ है कि नून लीग की वापसी का अब इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर आप अभी तक बच रही हैं ना, सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन से भाग रही हैं, इदारों को प्रेशराइज इसीलिए कर रही है ना कि किसी भी तरह से हमें आवाम के गैज़ व गज़ब से बचाया जाए, हमें आवाम के सामने जाने से बचाया जाए। तो वो इतना आसान नहीं है मोहतरमा। आप इदारों पर जिस तरह कीचड़ उछाल रही हैं, इमरान खान तो ओए भी कह दे तो वो गाली बन जाता है। इमरान खान ने जज ज़ेबा का नाम लेकर सिर्फ ये कहा था कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, तो जस्टिस अतर मैनुल्लाह को तौहीन अदालत याद आ गई थी, और जितनी गालियाँ उसको खड़े होकर सरगोदा में दी गई हैं, और जितनी ज़्यादा गालियाँ उसको हर जगह मोहतरमा देती फिर रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि इदारों में बड़ा पुरसकून माहौल है, हमारी अदलिया में बड़ा पुरसकून माहौल है, किसी किस्म की कोई
तौहीन अदालत नहीं हो रही, कोई तौहीन मज़ाहिर नकवी नहीं हो रही, कोई तौहीन कुछ भी नहीं हो रही। हाँ, लेकिन अगर इमरान खान बोल दे कुछ भी, वो कानून की भी बात कर लेना, तो वो तौहीन बन जाती है। असल मसला ये है कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। असल मसला ये है कि इमरान खान कानून की बात करता है, और कानून की बात करना और आइन की बात करना वो इनकी छेड़ बन चुकी है। ये उस क्योंकि ये पैदावार ही उसकी नहीं है, ये तो पैदावार ही झूठ और फ़रेब की हैं, ये तो पैदावार ही सारी करप्शन की हैं। तो इनके लिए वो कानून या कानून के कटहरे में आना या कानून की बात करना तौहीन बन जाता है। यानी चोरी करना जुर्म नहीं है, चोर कहना जुर्म है। डकैती करना जुर्म नहीं है, डकैत कहना जुर्म है। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह इमरान खान की सरपरस्ती में रूल ऑफ लॉ कायम होगा। इंशाअल्लाह इसी मुल्क में आइन के मुताबिक तमाम लोग अपना अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त, जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि हमने इंशाअल्लाह वापस आना है, तो इंशाअल्लाह जब हम वापस आएंगे हम रूल ऑफ लॉ को ही कायम करेंगे। हम इस मुल्क में आइन को ही बहाल करेंगे। हम आइन के मुताबिक तमाम लोगों के किरदार का तयन करेंगे और उस किरदार के मुताबिक उनसे उनकी ड्यूटीज़ करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा और बहुत जल्द होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।